हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू के इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 16। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके, विज्ञान, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के सवालों को समाहित किया गया है जो जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी, झारखंड नगर पालिका, झारखंड टेक्निकल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 16। पहला सवाल है, तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? इसको जैक भी बोला जाता है, झारखंड ऑटोनोमस एरिया काउंसिल, जैक भी इसको बोला जाता है। इसका गठन जो है 9 अगस्त 1995 को हुआ। कब? 9 अगस्त 1995। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए जैक के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन जैक के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष कौन थे? सूरज मंडल। तो जैक से इतने सवाल बनेंगे प्राय। अगला सवाल देखते हैं, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक जो है कौन है? विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पंचतंत्र जो है बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित कहानी है। तो बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवाद किस कहानी को किया गया है? पंचतंत्र को। अगर चाणक्य का नाम क्या था? तो चाणक्य नाम जो है विष्णुगुप्त था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। आगे देखते हैं, झारखंड गठन के बाद 2001 में 4 नए जिले का बनाए गए हैं। तो 4 नए जिले कौन कौन बने हैं दो झारखंड गठन के बाद? आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं झारखंड गठन के बाद तो देवघर नहीं बना है, एक जामताड़ा बना है, लेकिन रामगढ़ और खूंटी जो है 2000 रामगढ़ और खूंटी 2007 में बना है। तो इसका कौन क्या आंसर होगा? इसमें भी रामगढ़ खूंटी है। तो इसमें राजमहल है, घाटशिला तो कोई जिला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में गठित जो जिला है, एक 2001 में गठित कौन है? सिमडेगा है, लातेहार है, जामताड़ा है और सरायकेला खरसावां है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए राज्य निर्माण के बाद सर्वप्रथम किस जिले का गठन किया गया है, तो लातेहार इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महानदी। तो महानदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। और महानदी तब निकलती कहां से है? तो महानदी जो है उड़ीसा के रायपुर जिला में एक जगह है, सिहुआ श्रेणी से अमरकंटक की पठार से निकलता है। अगर अगला सवाल आप देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रारंभ जो है सन 2004 में किया गया था। कब? 2004 में। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है सरायकेला से हुई थी। अगला सवाल की बढ़ते हैं, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? द्वार समुद्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी। तो एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो एससी के लिए झारखंड विधानसभा में 9 सीट है। और एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 28 सीट है। और अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? 44 है। और 14 जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। अगर उसमें आरक्षण की बात करें लोकसभा में, तो 8 5 1 क्या है? 8 जो है अनरिजर्व सीट है, 5 जो है एसटी के लिए रिजर्व है और 1 है एससी के लिए रिजर्व है। तो सवाल था झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 9 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कच्छ का छोटा रण जंगली गधा के लिए फेमस है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए फेमस है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है
एक गलत है, बाकी बात सारे सही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसमें कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो उद्योग नहीं होगा, खनन भी नहीं होगा, तो कृषि इसका सही आंसर आता है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एग्रीकल्चर, कृषि। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? कच्छ का छोटा रंग, अच्छा ये तो देख चुके हैं। आगे है, झारखंड के किस नगर निगम में पहली बार साइकिल ट्रैक व पाथवे का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के कौन से नगर निगम है जहां पर पहली बार साइकिल ट्रैक व पाथवे का निर्माण हो रहा है? तो वह रांची नगर निगम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात की जाए झारखंड में टोटल कितने नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है। कितने? 9 नगर निगम है झारखंड में टोटल। और रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसको सुधार कीजिए। तो रांची नगर निगम की स्थापना 1969 नहीं, सॉरी गलत थोड़ा बोल दिए। तो रांची नगर निगम की स्थापना 1979 79 है। और 1869 में रांची नगर पालिका बना था। तो 1869 में क्या बना था? रांची नगर पालिका। और 1979 यानी 79 में रांची नगर निगम बना था। 79 में रांची नगर निगम और 1969 नगर पालिका बना था। आगे है, दामिनी एक को इसकी घोषणा कब हुई थी? तो दामिनी एक को की घोषणा जो है 1824 में हुई थी। कब? 1824, ऑप्शन सी सही है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कथन तो यही गलत है। जिम्मेदार तो है, इसलिए कथन गलत है। हमको सही कथन की पहचान करना है। DDT एक जैव नियंत्रक अभिकर्मक है, यह भी गलत है। अगला क्या है? ओजोन क्षय ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण फ्लोरोकार्बन CFC है, यह कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? बुद्धू भगत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तिलका मांझी ने कौन सा विद्रोह किया था? तिलका विद्रोह। कब? तिलका विद्रोह का टाइम पीरियड पूछा जाए 1783 से 1785 है। और तिलका मांझी को फांसी कब मिला था? 1785 में। कहां पे? भागलपुर में। और सिद्धू कान्हू जो है किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिद्धू कान्हू जो है 1855 के संथाल विद्रोह से संबंधित है। आगे है, राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रेप झारखंड के कौन से भाग में है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। तो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो कौन से सम्राट है जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MBT। तो इसको शॉर्ट में MBT भी बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर और दौलताबाद और इसी से मिलता जुलता एक आता है देवगिरी। तो देवगिरी क्या था? तो देवगिरी जो है यादव वंश की राजधानी था, यादव वंश की राजधानी है देवगिरी। ये भी महत्वपूर्ण माइंड में रखिएगा। आगे है, झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना एक योजना है जिसका नाम क्या है? झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का बीमा का प्रावधान किया गया है? तो पत्रकारों को कितना लाख का बीमा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख का बीमा होगा, ऑप्शन ए। और सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने मिलेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति है, इसको नॉर्मल भी व्यक्ति है, तो सड़क दुर्घटना में मृत्यु होगा तो सरकार की तरफ से उनको 1 लाख मिलेगा, ये भी माइंड में रखिएगा। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 76। अगर अनुच्छेद राष्ट्रपति पद का सृजन किससे है? तो राष्ट्रपति के पद का सृजन 52 में है,
राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसमें है? 63। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान करना है। गलत कथन की क्या है? हॉटमेल 1995 में शुरू की गई थी, जो निशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। ऑप्शन बी क्या है? भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। विंड शार्प इंटरनेट का जनक के रूप में माना जाता है, जनक में से एक माना जाता है। इंटरनेट शब्दावली आईपी का अर्थ क्या होता है? तो आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है। यह कथन गलत है, बाकी बात तीनों सही है। अगर बात की जाए तो आईपी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपका। आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आईपी जो है, वन आईपी केवल तो कितना होता है? 32 बीट होता है। ये भी माइंड में रखिएगा। आगे देख लेते हैं अब, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया है मिशन इंद्रधनुष, सभी के लिए रोजगार। एक तरफ योजना है, उसका लक्ष्य दूसरे साइड है। तो मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। या तो ऑप्शन बी तो सही है, तो हमको गलत की पहचान करना है। तो ऑप्शन ये कंफ्यूजन लग रहा है, तो देख लेते हैं आगे वाला ऑप्शन, सुकन्या समृद्धि योजना, या तो बालिका कल्याण को बढ़ावा देना, यह सही है। ऑप्शन डी क्या है? उज्ज्वला योजना, बीपीएल परिवार की महिला को एलपीजी सिलेंडर का वितरण, यह भी सही है। तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष। यह रोजगार से नहीं है, यह स्वास्थ्य से है। तो इसके बारे में अब डिटेल में देखते हैं कुछ। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। अगर पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष को कब शुरू किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। आगे है, भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो अल्बर्ट एक्का कब शहीद हुए थे? 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में। तो उसके बाद मरणोपरांत इसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। हाल में इनकी अल्बर्ट एक्का की पत्नी जो थी बलमदीना एक्का, जिसका निधन हो गया है। यह भी करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगर भारत में झारखंड के कौन से व्यक्ति जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है रणधीर वर्मा। तो रणधीर वर्मा को अशोक चक्र, परमवीर चक्र, अल्बर्ट एक्का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, सतलुज नदी भारत पाकिस्तान, नील नदी मिस्र सूडान, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना ब्राजील, नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी जो है भारत और पाकिस्तान से लगी हुई है। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी क्या है? नील नदी। मिस्र और सूडान, यह भी सही है। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन ऑप्शन एंडीज पर्वत जो है अर्जेंटीना में तो है, लेकिन ब्राजील में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर बात की जाए एंडीज पर्वत, तो यह 7 देशों में फैली हुई है। कौन कौन देश में फैली हुई है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका टाइप हो गया, अमेरिका के 7 देशों में फैला हुआ कौन कौन है? कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, और कौन है? बोलिविया है, पेरू है, इक्वाडोर है और वेनेजुएला। तो एंडीज पर्वतमाला 7 देश में फैला हुआ है। आगे है, निम्न में कौन में से आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू के पौधों का खाद्य भाग कौन सा है? तो आलू के पौधों का खाने योग्य भाग जो है तना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर कुछ अन्य फलों के बारे में बात की जाए, तो पपीता का क्या खाते हैं हम? तो पपीता का जो है मध्य फल भित्ति खाते हैं। मध्य फल भित्ति पपीता का खाते हैं। और टमाटर का क्या खाते हैं? तो टमाटर का फल भित्ति खाते हैं। और आलू जो है किसका एग्जाम्पल है? कंद का एग्जाम्पल है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है राष्ट्रपति के संबंध में? तो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, यही सही नहीं है। तो कर तो सकता है,
दूसरा भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्त करते हैं, यह भी सही है। सी क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, यह सही है। डी क्या है, राष्ट्रपति रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन ये गलत है, लेकिन सही आंसर यही हो जाएगा। पूछा था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपात की बात आई है तो भारत में 3 तरह के आपात पाए जाते हैं। कौन कौन? एक राष्ट्रीय आपात है, एक राष्ट्रीय शासन जिसको 356 के तहत लगाया जाता है, और एक वित्तीय आपातकाल जिसको 360 के तहत लगाया जाता है। आगे है, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह भोक्ता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गंगा नारायण सिंह ने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह। और बिरसा मुंडा ने बिरसा विद्रोह या तो मुंडा विद्रोह बोला जाता है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1895 से 1900 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और चित्रजीत राय ने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर कमेंट करके दे दीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा रोग है और कारक जीव के बारे में सही नहीं है? हैजा, इन्फ्लुएंजा, टीवी, माइकोबैक्टीरियम, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, एड्स, एचआईवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है इसकी पहचान करना था, तो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर बात की जाए प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग जो है किससे फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस से फैलता है प्लेग। आगे देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD इसका पूरा नाम क्या है? तो DASD का पूरा नाम है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इसका पूरा नाम है। अब आगे देखते हैं, महात्मा गांधी झारखंड की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी झारखंड की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अनुज कुमार सिन्हा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विवेकानंद झा ने सरयू राय की बायोग्राफी लिखी है, इसका नाम क्या है? पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और सरयू राय की 2 पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण कौन कौन है? एक मैनहाट नियुक्ति घोटाला, और कौन है? रहबर की राहजानी। और नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है ओघड़, काफी महत्वपूर्ण बुक है। आगे देखते हैं, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीएसटी के संबंध में यहाँ 4 कथन दिया है, तो बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, यह कथन तो सही है, लेकिन हमको सही कथन कौन नहीं है इसकी पहचान करना है। तो जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, यही कथन गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्या है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 26 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, यह भी सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है। तो भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वह किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगर बात करें जीएसटी के संबंध में, तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। कब? फ्रांस में जो है 1954 में पहली बार लागू हुआ था। और जीएसटी के अंतर्गत कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब। कौन है? एक 5% है, 12% है, 18% है और 28%। तो जीएसटी के अंदर कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18, 28। और जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो संविधान संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में देवघर जो था क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। और देवघर के जो है एक जगह है रोहिणी, वहीं से झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 12 जून 1857 को हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है
क्या है, देख लीजिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, या तो सही है। ऑप्शन बी क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ पे है, लंदन में है। ओपेक क्या है, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है ओपेक, इसका मुख्यालय वियना में है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। तो सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करना था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अन्य बात की जाए, यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है। और एक है रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। एक सुने होंगे नाटो, अब सुने होंगे नाटो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आपने एक सुना होगा इंटरपोल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे, लियोन फ्रांस में। आपने एक सुना होगा यूरोपियन संसद, यूरोपियन संसद या यूरोपियन यूनियन, जिसको EU बोला जाता है, काफी चर्चा में है अभी हाल में। तो इसका मुख्यालय जो है दो जगह है, एक है लग्जमबर्ग और एक है ब्रुसेल्स। इसका दो मुख्यालय है, लग्जमबर्ग और ब्रुसेल्स। अब अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है इसके संबंध में आपको बताना है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, यह कथन तो सही है, केसर की खेती तो जम्मू कश्मीर में होता है। आगे क्या है, वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, सही है। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन 1970 के दशक में हुआ था। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी क्या है, रेड क्लिफ लाइन में भारत और चीन की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन नहीं है, कौन है, इंडिया पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। और भारत और चीन की सीमा क्या हो जाता है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। और LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी भारत और चीन से है। और जीरो लाइन किससे संबंधित है, जीरो लाइन आपको कमेंट करके बताना है, जीरो लाइन कौन से देश की सीमा है। आगे देखते हैं, झारखंड में किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन वाघा कहा जाता है। तो जतिन वाघा किसको कहा जाता है हजारीबाग में, जो जिसका संबंध हजारीबाग से है, तो राम विनोद सिंह। तो राम विनोद सिंह को जतिन वाघा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नोमोफोबिया क्या है, तो नोमोफोबिया क्या है, घर के संपर्क से बाहर होने का डर, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने के डर, इसका आंसर है। तो सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, इसको नोमोफोबिया कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अन्य फोबिया की बात करें, अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, कुत्ता से डर क्या लगता है, तो कुत्तों से डर लगता है तो साइनोफोबिया से ग्रसित है। आगरा है, आगरा शहर को किसने बसाया, तो आगरा जो है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इस शहर को किसने बसाया है, तो आगरा शहर को बसाने वाले जो हैं सिकंदर लोदी हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछेगा आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1504 में। और 1504 में आगरा तो 1504 में बसा, लेकिन 1506 में सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाया था आगरा को 1506 में। और सिकंदर लोदी जो है किस वंश से संबंधित थे, लोदी वंश से संबंधित थे। और लोदी वंश के आखिरी शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी, जो 1526 में बाबर के हाथों पानीपत के युद्ध में पराजित हुए थे। आगे है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है, यानी कि, और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और उनको भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति होने का भी दर्जा प्राप्त है। वे 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे कहाँ राजदूत के रूप में कार्यरत थे? यूएसएसआर यानी कि उस समय के तत्कालीन रूस में कार्यरत थे। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 64 में कहा गया है। और एम हिदायतुल्ला जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना कौन सा संगठन का उद्देश्य है? यूएनओ का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, खजुराहो मध्य प्रदेश, केदारनाथ गुजरात, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ गुजरात में नहीं है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, या तो सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन केदारनाथ गुजरात में नहीं है, उत्तराखंड में है। आगे है, गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ कौन हो जाएंगे? सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ है, ऑप्शन बी। और पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ है, पराग अग्रवाल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, इसको क्या बोला जाता है? नाबार्ड। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। 1982 किस तिथि को? तो तिथि है इसका 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड के संबंध में कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च वित्त संस्था है। तो कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सा है? नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। अगर पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना कौन से समिति की सिफारिश पर किया गया था? शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं अब, भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में है औरंग टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो नेपाल के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड का जुड़ा हुआ है, बिहार का भी जुड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड की सीमा जो है किसी दूसरे देश के साथ नहीं जुड़ी हुई है। और पूछा जाए झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? तो 5 राज्यों के साथ। कौन कौन? अगर मान लेते हैं ये झारखंड है, तो उत्तर में कौन है? उत्तर में बिहार है, और दक्षिण में कौन है? उड़ीसा है। और पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण जो है 2 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा झारखंड के संबंध में। आगे देखते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है। तो असंगत की पहचान करना है। यहाँ पे 4 दिया है, इनमें 3 समान है। क्या ऑप्शन क्या है? पैरासीटामोल, डायबिटीज, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो आप जान रहे हैं पैरासीटामोल जो है एक बुखार की दवा है, तो ऑप्शन 1। लेकिन डायबिटीज, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पैरासीटामोल अलग है। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के संबंध में कौन नहीं है? आपको पता होगा टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। कौन कौन? देख लिए, एक विंबलडन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन होता है। लेकिन कैनेडियन ओपन नहीं होता है टेनिस का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूछा था कौन सा विकल्प गलत नहीं है, ग्रैंड स्लैम के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। अगर बात की जाए विंबलडन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? विंबलडन की स्थापना काफी पहले 1877 में हुई थी, 1877 में। अगर फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो 1891 में। कब? 1891 में
ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ है? इसकी शुरुआत 1905 से हुई है। यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई है? 1881। और पूछा जाए वर्ष में हर 4 बार आयोजित होता है, हर एक विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, यूएस, लेकिन सबसे पहले किसका होता है? तो सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। वर्ष में सबसे पहले किसका आयोजन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और सबसे लास्ट में किसका होता है? यूएस ओपन का लास्ट में होता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता है? संपदा शुल्क किया जाता है, सीमा शुल्क भी किया जाता है, उत्पाद शुल्क भी किया जाता है, लेकिन वृत्ति और अष्टम शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार केंद्र द्वारा कर लगाया जाता है और राज्य इसका वसूली करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। और कैलाश सत्यार्थी को जो 2014 में मिला है, और अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? मुख्य संस्थापक सदस्य थे लाला हरदयाल। तो ये थे सेट नंबर 16 में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगले सेट में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलेंगे, तब तो पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।